सुमध्यान प्रिय बच्चों, पिछले क्लास में शीर्षक चले गांव की ओर के मौलिक बातों से आपको अवगत कराया गया था। शीर्षक को पुनः नियमित करते हुए पाठ के अन्य जो मौलिक बात है उससे आपको अवगत और प्रेरित किया जाएगा। पिछले क्लास में हम लोगों ने पाठगत जो मौलिक बात थी उसके संदर्भ की चर्चा की थी और यह समझने का प्रयास किया था कि ग्रामीण परिवेश वास्तव में एक आदर्श का परिवेश है, उत्कृष्टता का परिवेश है, सुंदरता का परिवेश है, शुद्धता और परिपक्वता का परिवेश है। स्वाभाविक रूप से वहाँ की जो सभ्य समाज हमारा है वह उत्कृष्टता का द्योतक है, शुद्धता का द्योतक है, पवित्रता का द्योतक है, स्वस्थ जीवन, सदा जीवन, उत्कृष्ट जीवन का द्योतक है। उनकी संस्कृति, उनकी सभ्यता, उनका विचार, उनका हाव भाव, उनकी प्रकृति और अपने आए हुए लोगों के प्रति जो संवेदना है उससे वे काफी हमें प्रेरित करते हैं, प्रभावित करते हैं और उनके इन आदर्शों को हम अंतःकरण से स्वीकार करने का प्रयास भी करते हैं। आज पुनः उपयुक्त पंक्ति के पश्चात निम्न पंक्तियों में जिन बातों को रेखांकित कवि के द्वारा किया गया है उसके संदर्भ की चर्चा हम करेंगे। चले गांव की ओर, उठ रहा जहां धुआं लहराता, थके कृषक को साँझ समय जो घर की ओर बुलाता, रूखा सूखा ही भोजन है पर वह स्नेह सना है, इसलिए तो तोष दे रहा अमृत तुल्य बना है। चले गांव की ओर जहां पर गीतगार ही टोली, ढोलक देती थाप, गमकती कजली आधा होली, आए दिन त्योहार, बधू है संग बैठ मिल गाती, गए पिया प्रदेश, लिखूं मैं रामा कैसे पाती। जो यथार्थ भाव ग्रामीण परिवेश का है कवि के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। संध्या के समय जब गौएं रंभाती हैं, पक्षी अपने घोंसले में आते हैं, तब किसान की जो घर की महिलाएं हैं रात्रि विश्राम से पूर्व जो खाना खाने खिलाने की जो परंपरा होती है उसकी शुरुआत चूल्हा धरा करके आग पकड़ाने और धुआं निकलने से करते हैं। शाम का समय थका मंदा हारा किसान घर आता है और अपने घर में रूखा सूखा भोजन पा करके भी अपने आत्मिक प्रेम को, स्नेह को, आशीर्वाद को परिवार के बीच में हस्तांतरित करता है। वह स्वाभाविक रूप से इस रूखे सूखे भोजन में भी प्रेम का, दया का, करुणा का, स्नेह का, आत्मीयता का और पारिवारिक संबंध का एक अटूट संबंध स्पष्ट रूप से परिलक्षित करवाता है। वास्तव में एक किसान अपने स्नेह से, प्रेम से परिवार के बंधनों को मजबूत तो करता ही करता है। ग्रामीण परिवेश में जितने भी लोग हैं, सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण से यदि कुछ मतभेद भी है जिसके उपरांत भी बहुत ही उत्कृष्टता के साथ, शिष्टता के साथ, समन्वय विचार के साथ उसे समायोजित करने का प्रयास भी करता है। कवि उनके इस खाने में, रूखे सूखे खाने में जो प्रेम
जो अपनत्व, जो आत्मीयता, जो आदर्श की झलक हमारे सामने प्रस्तुत करता है, वास्तव में अन्य प्रकार के खाद्यान्नों में शायद दूर दूर तक इसका अभाव रहता है। कवि उससे संतुष्टि को अमृत का एक ऐसा स्वरूप समझता, पहचानता, लोगों के लिए प्रदान करता है जो वास्तव में हमें जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है, प्रेरणा प्रदान करता है। हम जीवित हैं, लेकिन उनकी इस प्राणवायु विचारधारा से हमारे जीवन का जो रूप है उसमें एक नवीनता, एक नूतनता, एक सरलता, एक सरसता आ जाती है, जिससे हमारा जीवन जीने का जो स्वरूप है उसमें वृद्धि हो जाती है और श्रेष्ठ रूप से हम उत्कृष्ट भी बन जाते हैं। स्वाभाविक रूप से अपने इस संतुष्टि में भी सबसे बड़ी जो चीज है वह है प्रेम, और वह लोगों के बीच में, परिवार, समाज, राष्ट्र के बीच में हस्तांतरित कर करके उसे सर्वश्रेष्ठ बना देता है। इसके पश्चात चले गांव की ओर, जहां पर गीत गा रही टोली ढोलक देती था, गमकती अजली काल्हा होली, अल्हा होली, आए दिन त्योहार, बधू है संग बैठ मिल गाती, गए पिया प्रदेश, लिखूं मैं रामा कैसे पाती। वास्तव में परिवार का जो आत्मिक संबंध है, सौहार्द है, उसके संदर्भ की चर्चा यहाँ पर की गई। ग्रामीण परिवेश में जिस परिपक्वता और शुद्धता के साथ हम पर्व त्योहार को अपनाते और मनाते हैं, उसमें किसी भी प्रकार की विद्वेष की भावना दूर दूर तक दृष्टिगोचर नहीं होती। हम जिस जाति धर्म के लोग हैं, अपने पर्वों को, त्योहारों को, मान्यताओं को सहजता के साथ स्वीकार करते हुए उत्कृष्टता के साथ उसे मनाने का प्रयास करते हैं, और इसके पश्चात उनके जो वाद्य हैं, उन वाद्यों के द्वारा बजाना, नृत्य करना, गाना, उसमें भी शुद्धता का, सभ्यता का जो पुट है वह स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है, क्योंकि वे सीधे साधे किसान मानवीय आदर्श के लिए सबसे उपयुक्त उदाहरणों में से एक हैं। उनके पास सिर्फ और सिर्फ शुद्धता, परिपक्वता, उत्कृष्टता के अलावे, सरलता, सहजता के अलावे और कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए उनके पर्व और त्योहारों में भी, उनके गायन और वाद्य में भी, उनके थिरकने में भी वे सारे तत्व मिलते हैं जिसका समायोजन मानवता के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। कवि हमें उन त्योहारों में अन्य प्रकार के क्रियात्मक जो कार्य हैं कर करके इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि हमें एक ऐसे आदर्श समाज की रचना अवश्य करनी चाहिए। इसके पश्चात सबसे बड़ी बात यह है कि वधू संग बैठ मिल गाती, आए दिन त्योहार। कभी कभी बहुओं के साथ कहीं कहीं पर उपेक्षा का भाव देखने को मिलता है, लेकिन इस पर्व त्योहार में भी जिस प्रकार से बहुओं के साथ समाज, परिवार के लोग एकत्रित होकर के मिल करके बैठते गाते हैं, उसका एक अलग संदेश होता है, जिसका अभिप्राय बिल्कुल स्पष्ट है कि उनके साथ परिवार के जो साथ समन्वय है वह सबसे उत्कृष्टता का द्योतक है, वह सबसे उत्कृष्ट है। गए पिया प्रदेश, लिखूं मैं रामा कैसे पाती। वह स्त्री, महिला जिसके पति इन पर्व त्योहार में जब नहीं होते तो उसे निश्चित रूप से ऐसा एहसास होता है कि परिवार का एक सदस्य हमसे अलग है, दूर है। स्वाभाविक रूप से उन्हें अपने हस्तलिखित पत्रों के द्वारा या संदेश भेज कर करके उन्हें भी अपने नजदीक होने का एहसास कराती हैं, और वास्तव में ऐसा कर करके उनके पारिवारिक जो आपसी सौहार्द है, प्रेम है, सहिष्णुता है, आत्मीयता है, उनको प्रदर्शित करने का प्रयास करती हैं। इसे हम इस रूप में देख करके समझते हैं कि यह परिवार का जो रूप है वह निश्चित रूप से आदर्श का सबसे उत्कृष्ट नमूना है। इसे निश्चित रूप से अंतर्मन से स्वीकार किया जाना चाहिए।
तो आज के लिए इतना ही। आपको बहुत बहुत